अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इससे पहले जो 6.1 हमने की है तो वो आपने फिनिश कर ली होगी और उसमें एरिया ऑफ सेक्टर और डीएमएस और रेडियंस और डिग्रीज कन्वर्जन आपको ये समझ आ गई होंगी। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताना चाहिए। कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, 6 तरह की हैं, उनके बारे में बताना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताता हूँ। ठीक है बच्चों। तो कह रहे हैं कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो राइट एंगल ट्रायंगल उसने दी हुई है, तो मैंने इसको दो तरीके से इसमें सॉल्व किया हुआ है। क्यों किया हुआ है मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपको बताऊंगा। ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का। देखो ये मेन मेन ये ट्रायंगल है, इसको भी फिलहाल छोड़ दो। तो मेन एक एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बतानी है। तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है 6 तरह की। अब पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बता देता हूँ। तो 6 तरह की होती हैं। साइन थीटा, cos थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा। ठीक है बच्चों, ये 6 होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहां तक तो बात समझ आ गई कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, बट इनको फाइंड आउट कैसे करना है, अब वो निकालना सीखने हैं। तो बच्चों वो निकालना सीख लेते हैं। आपको एक थ्योरम याद होगा, पैथागोरस थ्योरम। अगर नहीं याद तो ना, एक ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना, अगर मैं यहाँ पे एक रफली एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बना के दिखाऊं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ना बच्चों ये देखो यहाँ पे या ये 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो स्केल से टाइप बन जाता है इसको 90 डिग्री एंगल कहते हैं। तो बच्चों अब बच्चों ए इसको ए कह लो, इसको बी कह लो, इसको सी कह लो। तो बच्चों ये जो ये तिरछी लाइन होती है ना, ये तिरछी लाइन, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, इस ट्रायंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस कहते हैं। अब जो हाइपोटेनियस के बिल्कुल साथ लाइन जुड़ रही होती है ना, ये लाइक नीचे वाली, ये वाली बेस वाली, तो इसको बेस ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। जो हाइपोटेनियस के बिल्कुल सामने लाइन होती है नीचे, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? बेस कहते हैं। अब ये जो 90 डिग्री एंगल है, अब देखो 90 डिग्री यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो हाइपोटेनियस के बिल्कुल सामने चीज पड़ी होगी वो बेस हुआ करेगी। ठीक है। और थर्ड हमारे पास होता है एल्टीट्यूड में परपेंडिकुलर। तो ये जो 90 डिग्री जिसके साथ बन रहा है, अब वैसे इसके साथ भी बन रहा है, लेकिन मैंने कहा था हाइपोटेनियस के जो सामने चीज होती है उसको बेस कहते हैं, तो इसको परपेंडिकुलर नहीं कह सकते क्योंकि एंगल यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर हो गया। इसको आप एल्टीट्यूड भी कह सकते हो, लेकिन परपेंडिकुलर कहना ज्यादा बेहतर है। ठीक है बच्चों। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, तो इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनती हैं। अब सबसे पहले साइन थीटा को कवर करते हैं। तो बच्चों जब मैं अपनी 9th की बात करूं, तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं, ये 10th क्लास में थे, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ना 10th क्लास में थी। अब मैं अकेला था एकेडमी में, मैं मतलब उस टाइम एकेडमी में मैं अकेला स्टूडेंट था जो क्लास में इंग्लिश मीडियम था। तो जो हमारे साइड थे उन्होंने उर्दू मीडियम उसको समझाया था। चलो मैं पहले इसको हाइपोटेनियस को भीतर कह लो उर्दू मीडियम में। ठीक है, क्योंकि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट भी है हमारे पास। बेस को आप कायदा कह दो उर्दू मीडियम में, और ठीक है, और परपेंडिकुलर को आप अमूद कह दो। ठीक है। तो तब जो एक हैक समझाया गया था, मतलब उर्दू वाले बच्चों के लिए, वो था आउ, काउ और अक। अब ये क्या था इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब बात ये है कि मैं तो इंग्लिश मीडियम था, तो उर्दू मीडियम का हैक तो लाइक क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट उर्दू मीडियम थे, तो अब हैक था उर्दू मीडियम के लिए, तो मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए अपने लिए एक हैक बना लिया। ये भी आजकल वो काफी यूज करते भी हो लोग, लेकिन मैंने उस टाइम अपने लिए बनाया था। अब हर बच्चे ने इंग्लिश मीडियम ने अपने के लिए, मतलब एक कोई भी बच्चा होता है ना, उसने अपनी आसानी के लिए करना होता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने लिख दिया PH BH और P और B। ठीक है बच्चों। अब बात ये है, अगर आप एंगल से सही तरह, मतलब ये जो रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सही तरह राइट करोगे तो आपके ये सारे फॉर्मूले अप्लाई होंगे। अगर पहले आप साइन राइट करते हो, फिर कोस राइट करते हो, फिर टेन राइट करते हो, तो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। तो पहला आउ है,
आउ यानी आइन वाओ, तो ये साइन के लिए है, तो इसका मतलब है ये पी एच है, तो किसके लिए, साइन के लिए। तो पी का मतलब परपेंडिकुलर और एच का मतलब हाइपोटेनियस, यानी उर्दू में क्या हो गया, अब परपेंडिकुलर हो गया, अमूद हो गया, उर्दू में अगर बात करूं अमूद हो गया, और हाइपोटेनस हो गया, वितर हो गया। अउ कवर हो गया। अब कव कवर करते हैं, कव दूसरा है, कव है बेस ओवर हाइपोटेनियस, सॉरी बेस ओवर हाइपोटेनस, उर्दू अगर इंग्लिश में बात करूं तो बी एच है ना, तो बी से हो गया बेस और एच से हो गया हाइपोटेनियस। और उर्दू में क्या गया, कव, कव का मतलब कायदा, और वाव वाव वितर हो गया, ठीक हो गया। औ भी हो गया, कऊ भी हो गया। अब अक रह गया, वो है पी एच, पी का मतलब परपेंडिकुलर और बी का मतलब बेस आ गया, और उर्दू में आइन का मतलब अमूद, और काफ का मतलब कायदा, ठीक है बच्चों। तो देखो औ कऊ अक, यानी साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यानी अमूद बटा वितर, कॉस बेस और हाइपोटेनियस कायदा और वितर, और टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी अमूद बटा कायदा, ठीक है। तो बस आपको ये बात समझ आ गई। अब जो साइन का इनवर्स होता है ना बच्चों, वो होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर इनवर्स है तो हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो साइन का इनवर्स कोसिकेंट, ये भी हमारे पास इसका फॉर्मूला बन गया। अब कॉस का इनवर्स होता है सीकेंट, सी है तो एस का उसका इनवर्स है, साइन का इनवर्स सी से होगा और कॉस का इनवर्स एस है, तो कॉस का इनवर्स सीकेंट, तो हाइपोटेनियस ऊपर चला गया और बेस नीचे आ गया। और लास्ट है टेन, टेन का इनवर्स होता है बच्चों कॉट, यानी उल्ट जिसको कह सकते हो, वो क्या होता है कॉट, तो वो हो गया बेस ऊपर आ गया और परपेंडिकुलर बच्चों नीचे चला गया, ठीक है बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे लिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले समझना बहुत जरूरी थी। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में ना, मतलब क्वेश्चन तो तीन है, लेकिन उस क्वेश्चन के भी आगे ना मल्टीपल पार्ट्स हैं। लाइक वैसे तो है तो 10 पार्ट है टोटल, लाइक एक मतलब वैसे दो टोटल ना 10 पार्ट दिए हुए हैं, 10 पार्ट ही हैं, लेकिन 10 पार्ट्स को हर एंगल के हिसाब से सॉल्व करना, तो टोटल 30 पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक एक स्टेप का ये पार्ट है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज होगा, लेकिन क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं ताकि आप कल को इसको डिटेल्ड में इसको समझ सको। अगर आपको एमसीक्यूज आ जाते हैं लॉन्ग टर्म में आप इसको याद रखना चाहो, तो आपको एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसलिए आपको अच्छे तरीके से बता दिया, उर्दू मीडियम को भी इंग्लिश मीडियम को भी। लेकिन ज्यादातर हम लेक्चर क्योंकि इंग्लिश मीडियम लेके चलते हैं, तो अमूद कायदा और वितर यानी परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस जो भी आप करोगे तो आप इसको इस तरह लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब पार्ट ए की तरफ चलते हैं बच्चों। पार्ट ए है ट्रायंगल दी हुई है, अब दो एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब दो एंगल्स की वजह से ना, अब सबसे पहले बच्चों को लगेगा देखो एंगल तो है तो वो आसानी से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस से लगा के सॉल्व कर देंगे, लेकिन मसला ये है बच्चों, यहाँ पे उसने ट्रिक एक खेली है। एंगल्स उसने दो दिया हुआ है, एक थीटा दिया हुआ है, एक फाई दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे हाइपोटेनियस यानी तिरछी लाइन ये तो सेम रहेगी, लेकिन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस शिफ्ट होता रहेगा एंगल के हिसाब से। मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था एंगल के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर शिफ्ट होता रहता है। तो हाइपोटेनस के बिल्कुल सामने जहाँ पे एंगल बना होगा वहां पे बेस होती है, और बेस के बिल्कुल सामने जो स्ट्रेट लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एंगल दो है तो दोनों के हिसाब से तो मतलब अलहदा अलहदा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने अलहदा इसको कह दिया, ठीक है। तो इसके बच्चों पहले 5 पार्ट थीटा के हिसाब से और आखिरी 5 पार्ट ना फाई के हिसाब से, ठीक है। तो पहले मैं इसको ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो पहले मैं ना थीटा वाले को सॉल्व, थीटा और फाइव यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो तिरछी लाइन ये तो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख दिया। अब मैंने कहा था एंगल जिसके साथ बनेगा, अब यहाँ पे 90 डिग्री है तो ठीक है, लेकिन अब एंगल जिसके साथ बनेगा, अगर यहाँ पे ये ना होता तो वो बेस और परपेंडिकुलर ये सिंपल हो जाना था। लेकिन मैंने कहा था जब एंगल जिसके साथ बनता है तिरछी लाइन का तो वो होती है बेस, तो 3 क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे 3 बेस आ गई, और अब ये बेस के साथ वाली वैल्यू जाती है
परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस इस तरह, ठीक है बच्चों। लेकिन 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 आगे जब बात करेंगे, जब फाई यहाँ पे, जब एंगल यहाँ पे, अब यहाँ पे चीजें चेंज होने वाली हैं। अब ये तो हाइपोटेनस बच्चों रहेगा, लेकिन अब एंगल यहाँ पे बना हुआ है। अब जब एंगल यहाँ पे बना हुआ है तो बेस ये है, ठीक है। ये तो 90 डिग्री है ना, ये इसको मतलब अब यहाँ पे कोई फिगर करने की जरूरत नहीं है। अब एंगल्स पे ध्यान दो आप, ठीक है। एंगल जहां पे बना हुआ है वो है बेस। अब बेस के बिल्कुल जो सामने जो लाइक एक चीज बच गई, अब वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। तो अब आपको जहां पे थीटा नजर आया करेगा तब आपके बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू ये हुआ करेंगी, लेकिन जब आपको फाई नजर आया करेगा तब बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हुआ करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। पहला पार्ट है साइन थीटा। तो बच्चों सोल्यूशन, अच्छा वैसे ये ना मैंने कुछ लेंथी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा एक दो को एक्सप्लेन करके फिर आगे शॉर्ट शॉर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो बच्चों साइन थीटा किसके इक्वल होता है, अभी मैंने आपको बताया पी एच, पहला है ना, तो पी एच तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गई, परपेंडिकुलर क्या है थीटा में, थीटा में परपेंडिकुलर क्या है 4 और हाइपोटेनस क्या है 5। तो 4 और 5 सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो पीछे सिर्फ 4 और 5 दिया होगा क्योंकि एंगल बताना है ना, तो 4 और 5, ठीक है, आंसर आ गया। अब कोस है तो बच्चों सोल्यूशन, ठीक है। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, पी एच हो गया, अब बी एच दूसरा है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बच्चों थीटा है ना, तो थीटा में बेस क्या है बच्चों, थीटा में बेस है 3 और हाइपोटेनियस है 5। तो ये देखो ये भी सोल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टेन थीटा, तो पी एच बी एच और पी बी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बच्चों थीटा वाली वैल्यू है ना, तो थीटा वाली वैल्यू में जो परपेंडिकुलर है वो क्या है 4, उसकी वैल्यू देखो 4 है और बेस की वैल्यू 3 है। तो सिंपली हमारे पास ये शॉर्ट फॉर्म में आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं, बिल्कुल आसान पार्ट्स होने वाले हैं, बिल्कुल आपको फिक्र करने की या डरने की जरूरत नहीं है। बस आप इसको ध्यान से कहीं पे भी लिख लो कि हमने इसको किस तरह देख रहे हैं। लाइक अगर आपको ये यहाँ पे ट्रायंगल्स नजर आ रही है तो भी ठीक है, लेकिन अगर नहीं नजर आ रही तो वैल्यूज तो मैंने याद करवा देना आपको, तो आप उस वैल्यूज को देख देख के उसको लिखे जाना है, ठीक है बच्चों। तो इसको देखते हैं। तो अब सेकेंड थीटा, तो बच्चों सोल्यूशन, तो सेकेंड थीटा किसका उल्टा है बच्चों, सेकेंड किसका इन्वर्ट है, उल्टा है सेकेंड, सेकेंड उल्टा है कोस का। तो कोस की तो वाली हमने निकाली है ना, तो वैसे चलो लिख लो सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड थीटा होता है हमारे पास कोस क्या था बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ओवर बेस आ गया। तो ऑब्वियसली कोस की वैल्यू थी 3/5 और सेकेंड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5/3, ठीक है। अब कोसेकेंड उल्ट होता है साइन का, तो कोई मसला नहीं, ये भी कर लेते हैं। तो कोसेकेंड साइन का उल्ट होता है, लेकिन चलो मैं आपको फॉर्मूला लिख ही देता हूँ। तो कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर बेस, तो यहाँ पे आ गया परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, सॉरी बेस कह रहा हूँ हाइपोटेनस, तो यहाँ पे आ गया हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो कोसेकेंड थीटा, क्योंकि थीटा है बच्चों, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 5/4, ठीक है। तो पहले 5 पार्ट मैंने कहा था कि जो पहले 5 पार्ट है तो वो सिंपली आपके थीटा वाले हैं, तो ठीक है। अब आगे 5 वाले शुरू हो गए। तो 5 में क्योंकि एंगल्स डिफरेंट हैं, अब 5 में जो बेस है वो 4 की है और जो परपेंडिकुलर है वो बच्चों 3 का है, ठीक है। हाइपोटेनस 5 का तो कोई मसला नहीं होने वाला, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन, तो सबसे पहले कोट है, तो कोट बच्चों किसका उल्ट होता है, कोट उल्ट होता है टेन का, तो कोट थीटा 5, तो टेन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ पे आ गया बेस ओवर परपेंडिकुलर, लेकिन वैल्यूज क्योंकि डिफरेंट है, क्योंकि 5 वाला है तो 5 वाली सेकंड ट्रायंगल थी, तो उसमें बेस क्या है बच्चों 4 है और परपेंडिकुलर क्या है 3 है, ठीक है। तो ये देखो ये सिंपल, ये भी हमारे पास हो गया। अब टेन है, टेन तो इसका उल्ट होता है, तो ये बस ये देख लेना यहाँ पे, अभी देखना 1 मिनट में ये हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू होता है इसके उल्ट के, तो टेन 5 है तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो अब वैल्यू सिर्फ इसकी लगा दो, अब क्योंकि 5 है तो 5 सेकंड ट्रायंगल यूज होगी, ठीक है।
अच्छा ट्राइंगल बुक में एक ही है, तो मैंने उसको दो तरीके से, मैंने शुरू में जैसे आपको बताया कि एंगल्स का अलहदा करके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसलिए उसको एंगल्स के लिए अलग करके कि दो दो ट्राइंगल्स बनाई है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे क्या आ गया, 3 ऊपर आ गया अब और 4 नीचे आ गया। अब कोसिकेंड 5 है, तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों, बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाली। तो कोसिकेंड 5, तो ये यहाँ पे अभी कोसिकेंड किया था, तो वो है हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। लेकिन बच्चों परपेंडिकुलर की वैल्यू डिफरेंट है यहाँ पे। वहां पे परपेंडिकुलर की वैल्यू थी 4, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू थी 5 वाले में है 3 ओवर, यहाँ पे क्या गया नीचे, हाइपोटेनस है अच्छा हाइपोटेनस ऊपर है ना, तो 5 ओवर 3 आ गया, ठीक है। अब ये वाला सेकेंड है, तो सेकेंड भी देख लेते हैं। तो मुझे सेकेंड क्या है, सेकेंड है यहाँ पे, सेकेंड की वैल्यू अभी अभी निकाली, लेकिन क्योंकि सेकेंड 5 है तो कोई मसला नहीं है। तो वैसे वो होता क्या है, हाइपोटेनस ओवर बेस के। तो हाइपोटेनस तो सेम रह रहा है, हाइपोटेनस तो क्या है बच्चों, वो तो 5 ही रह रहा है। अब यहाँ पे बेस डिफरेंट है, अब बेस है यहाँ पे 4 है, तो बेस यहाँ पे लिखिए 4 क्योंकि 5 वाला है, ठीक है। अब कॉस है, तो कॉस सिंपल हमारे पास किसके इक्वल होता है, लिख लेते हैं। कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो कॉस 5 किसके इक्वल आ गया, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो लेकिन अभी बेस यहाँ पे निकाल ली, बेस कितनी है, क्योंकि यहाँ पे 4 है और हाइपोटेनस 5 है, तो ये सिंपली हमारे पास ये भी आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, तो छोटे छोटे थे, लेकिन क्योंकि मैंने कहा आपको डिटेल में, क्योंकि स्टार्टिंग है लेक्चर्स की, और अभी से आपके अगर आपके कह लो फॉर्मूलाज पक्के हो गए, तो आपको लॉन्ग टर्म इसका फायदा होने वाला है, ठीक है। तो इसको डिटेल में देखना, ये हमारे लिए इस तरह फायदेमंद है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब पार्ट नंबर बी की तरफ चलते हैं, सेम जैसे अभी पीछे किया, सेम वही चीजें, ठीक है। अब इनको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो इसके भी वही 10 पार्ट है जो पीछे भी करके हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होने वाली, ठीक है। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा होता है, अच्छा यहाँ पे थीटा, और मैंने पहले यहाँ पे बता दो, ठीक है। पार्ट नंबर बी में भी वही है, थीटा और फाई है, तो थीटा वाला मैंने अलहदा बना दी ट्रायंगल, और फाई वाली अलहदा बना दी। तो यहाँ पे जो थीटा है, अच्छा ये तो जो तिरछी लाइन है, ये तो हाइपोटेनस यहाँ पे भी रहेगी और हाइपोटेनस यहाँ पे भी वही रहेगा, ठीक है। अब एंगल जहाँ पे बना हुआ है वो बेस है, और एंगल बेस के सामने पड़ा होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एंगल अब यहाँ पे बना हुआ है, तो अब ये बेस है, और बेस के सामने जो स्ट्रेट लाइन है वो है अब यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो देखो बस ये फर्क है, यहाँ पे परपेंडिकुलर 15 है और यहाँ पे परपेंडिकुलर 8 है, और यहाँ पे बेस 15 है और यहाँ पे बेस 8 है, डिपेंडेंट अपॉन एंगल कहाँ पे बना हुआ है। तो एंगल जहाँ पे बना होता है हाइपोटेनस के साथ, वो बेस होती है, ठीक है बच्चों। तो बेस का बस ये ध्यान रखना है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, अभी पीछे याद देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आपको लिख के दिए हैं। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो क्योंकि बच्चों थीटा है, तो थीटा में परपेंडिकुलर क्या है, थीटा में परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेनियस 17 है। सेकंड कॉस है, तो कॉस थीटा, तो बच्चों कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बच्चों यहाँ पे बेस क्या है, बेस है 15 और हाइपोटेनियस है 17। अब थर्ड वन बच्चों टेन है, तो टेन थीटा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 8 है और बेस क्या है 15 है। थीटा की बात कर रहा हूँ, तो थीटा क्योंकि थीटा है ना, तो थीटा में ये बात हो रही है। सेकेंड सेकेंड होता है कोस का इनवर्स, तो सेकेंड थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो बच्चों क्योंकि पहले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ थीटा वाले की, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है बच्चों 17 है, और बच्चों यहाँ पे बेस क्या है 15 है, 15 ठीक हो गया। अब कोसिकेंड थीटा की बात कर रहा हूँ, तो कोसिकेंड थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, क्योंकि साइन का उल्ट है, तो वो आ गया हाइपोटेनस ऊपर आ गया और परपेंडिकुलर नीचे आ गया, ठीक है। तो हाइपोटेनस की बच्चे क्या वैल्यू है, वो तो 17 है, और बेस की क्या वैल्यू, बेस कह रहा हूँ परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, वो 8 है, ठीक है बच्चों। अब फाइव की बात करो, अब सेकंड ट्रायंगल, ठीक है, सेकंड ट्रायंगल की बात करने जा रहे हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे बेस 8 है और परपेंडिकुलर 15 है। बस ये ध्यान रखना चीजों का। इन चीजों का अगर आप मसला नहीं ना करते, तो आपको कहीं पे भी फिक्र करने की जरूरत बच्चों नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब कोट है, कोट किसका उल्ट होता है, वो टेन का, तो पहले लिख लेते हैं कोट 5 इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बच्चों यहाँ पे बेस कितनी है, वो 8 है, और परपेंडिकुलर कितना है 15 है, ठीक है। तो 8 ओवर 15 सिंपली इसका आंसर आ गया। अब आगे क्या है,
आगे 10 है तो 10 अभी यहाँ पे किया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 10 की वैल्यू डिफरेंट होने वाली है, ठीक है। तो 10 5 इज इक्वल टू बच्चों है तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ही है, लेकिन क्योंकि सेकंड ट्राइंगल है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 15 का और बेस कितनी है 8 की, ठीक है। तो वैसे आपस में उल्टी भी था, लेकिन मैंने आपको ट्राइंगल के अंदर से दिखाया कि 5 जहां से है, ठीक है। तो अब कोसिकेंट है तो कोसिकेंट है तो यहाँ पे भी वही है, लेकिन क्योंकि 5 है तो सेकंड ट्राइंगल यूज होगी। तो कोसिकेंट 5 किसके इक्वल होता है बच्चों, होता तो वो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर के है, लेकिन हाइपोटेनियस यहाँ पे 17 है जैसे कि है, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 15 है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड है, सेकंड तो अभी किया, सेकंड का भी ये किया, सेकंड है होता है किसके इक्वल है, लेकिन 5 है ना, होता तो वह हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर बेस की है, हाइपोटेनस ओवर बेस किया है, लेकिन क्योंकि ये यूज नहीं कर सकती, ये थीटा के लिए था, हमने 5 के लिए यूज करना है। तो 5 में हाइपोटेनस बच्चों कितनी है, वो 17 है, लेकिन बेस यहाँ पे 15 थी, लेकिन यहाँ पे 5 में एंगल के साथ बेस कितनी है 8 है, ठीक है। और लास्ट वन है बच्चों कॉस, कॉस 5 किसके इक्वल होता है, होता तो वो बेस ओवर हाइपोटेनियस क्या है, लेकिन यहाँ पे बेस कितनी है बच्चों 8 है, और हाइपोटेनियस कितना है बच्चों 17 है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल था। वैसे ही देखो सेकंड और कॉज आपस में एक दूसरे के इनवर्स है आमने सामने, लेकिन मैंने आपको आमने सामने से बेहतर मैंने आपको बताया कि आपको ट्राइंगल के साथ इसको सॉल्व करना चाहिए ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर सको, ठीक है। तो बच्चों पार्ट नंबर सी, आप देखो बैठे बैठे 20 मतलब हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 20 पार्ट सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल थे, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू से रिलेटेड थे। तो पार्ट नंबर सी में भी उसने वो ट्रायंगल दी हुई है, बस उसने ना वैल्यू चेंज कर दी। तो देखो उसमें भी थीटा और फाई दो एंगल्स हैं, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने दो एंगल दिए हैं, लेकिन आप जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि है ये तो है सिंपल है, कोई मसला नहीं, परपेंडिकुलर भी वही है, बेस भी वही है, हाइपोटेनस भी वही है, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जब जहां पे एंगल बनता है तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होता है। अब क्योंकि थीटा यहाँ पे बन रहा है और फाई यहाँ पे बन रहा है, तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। अब दोनों में 13 है, तिरछी लाइन है, हाइपोटेनस तो वो 13 ही रहेगा, तो हाइपोटेनस दोनों में सेम ही है। पार्ट वही है, पार्ट वही है, बस क्वेश्चन मतलब उसका गिवन जो है स्टेटमेंट में जो वैल्यूज है ना वो बस स्टेट हो गया, जो ट्राइंगल उसमें सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। अब एंगल जिसके साथ बना होता है वो होता है बेस, और बेस के सामने जो स्ट्रेट लाइन होती है वो होती है परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे क्योंकि एंगल यहाँ पे बना हुआ है तो अब ये हो गया बेस और ये हो गया बच्चों परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन जहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। हाइपोटेनस वही है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे इसके भी पार्ट्स हैं, मतलब पार्ट्स ऑब्वियसली छोटे छोटे, सिर्फ वैल्यूज ही चेंज होती है ना, तो इसको देख लेते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पी एच यानी आउ, आउ का मतलब अमूद बटा वितर, तो पी एच परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो बच्चों थीटा है तो थीटा में परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13, ठीक है। अब दूसरा कॉस है तो कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस बच्चों कितनी है, बेस है 12 की और हाइपोटेनियस कितनी है 13 की, ठीक है। तो बच्चों आगे पाइथागोरस थ्योरम्स भी आपको करवाऊंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करो। आप अगर कह रहे हो ना कि एक पाइथागोरस थ्योरम मुझे याद आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल के रूल्स याद आ रहे हैं जिसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस आते हैं, तो बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, वो भी आपको करवाऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे ना, क्योंकि जैसे जैसे जो जो चीजें आएंगी तो वो चीजें करेंगे तो फिर स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करेंगे अपने आप को, ठीक है। टेन थीटा, टेन थीटा में बच्चों क्या आता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी पी एच हो गया, बी एच हो गया, पी बी आ गया। परपेंडिकुलर बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर 5 है और बेस कितनी है 12 की, तो ठीक है, तो ये भी हमारे पास कवर हो गया। तो 5 ओवर 12 आ गया। अब बच्चों सेकंड, सेकंड किसका मतलब होता है कोस का, तो सेकंड थीटा, लेकिन मैं आपको इसके हिसाब से करवाऊंगा, वो होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो बच्चों हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस है 13 और बेस कितनी है 12, तो देखो ये दोनों एक दूसरे के उल्ट आगे जो हमने बात की थी। अब आगे कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट होता है साइन का उल्ट, तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो बच्चों यहाँ पे चेक करो हाइपोटेनियस कितनी है बच्चों, हाइपोटेनियस 13 है और परपेंडिकुलर कितने का है, थीटा में 5 का, ठीक है। अब थीटा वाले क्वेश्चन हो गए, अब 5 वाले बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, तो 5 वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो अब सेकंड ट्रायंगल यूज होगी, अब बेस है 5 की और परपेंडिकुलर 12 का,
पीछे थी बेस 12 के और परपेंडिकुलर 5 का, अब बेस 5 के और परपेंडिकुलर 12 के और हाइपोटेनस वो 13 का ही रहेगा। तो कॉट है, कॉट किसका उल्ट होता है, टेन का, तो टेन क्या होता है पी एच, तो ये हो जाएगा बी, पी बी होता है ना, सॉरी टेन का होता है पी बी होता है, तो बेस ऊपर आ जाएगी और परपेंडिकुलर बच्चों क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो बेस की वैल्यू अब यहाँ से देखनी है, यहाँ से ना देखने लग जाना कि यहाँ पे 5 और 12 12 और 5 लिखते हैं ना 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 ना, यहाँ से देखने क्योंकि 5 है, तो यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी है 5 ओवर 5 ओवर 13, ठीक है बच्चों। तो ये परपेंडिकुलर है 12 12 है, ठीक है 5 ओवर 12, ठीक है। अब यहाँ पे एक मजेदार बात देखो हमें देखने को मिली, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर 5 है और बेस 12 है, तो ये है तो उसका उल्टा है। तो अगर यहाँ पे देखो तो 12 ऊपर आ जाता 5 नीचे आ जाता, लेकिन क्योंकि जब देखो 5 में आ गया तो 5 में वैल्यू चेंज होगी, दिखने में तो सेम लग रहा है लेकिन ये थीटा की वैल्यू है और ये फाई की वैल्यू है, तो ये हमें साफ वाज़ेह रहना चाहिए, देखने में तो सेम है लेकिन है ये बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि ये फाई के लिए है, ठीक है, ये थीटा के लिए नहीं है। अब टेन फाई यहाँ से देखना, टेन फाई है तो टेन फाई बच्चों किसके इक्वल होता है, टेन फाई होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, वो 12 है और बेस कितना है 5, तो ये देखो अब डिफरेंट है ना ये एक दूसरे से, क्योंकि ये थीटा के लिए और ये फाई के लिए। अब कोसिकेंट है, कोसिकेंट रूल होता है साइन का, कोसिकेंट सी ओ एस ई सी, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस बच्चों कितनी है, इसके हिसाब से 13 है लेकिन परपेंडिकुलर यहाँ पे 12 है, ठीक है। और सेकंड किसके उल्ट होता है बच्चों, वो कोस, सेकंड होता है कोस का है, लेकिन चलो यहाँ पे सेकंड के हिसाब से करेंगे, सेकंड फाइव वो इक्वल होता है कोस का उल्टा है, तो कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो बच्चों हाइपोटेनस का ये कितना है 13 है और बेस यहाँ पे कितनी है 5 है, तो 13 ओवर 5 आ गया। और लास्ट है कोस, और क्योंकि ये इसका उल्टा होता है तो कर लेते हैं कोस 5, लेकिन क्योंकि फॉर्मूले के मुताबिक करेंगे क्योंकि उसने थोड़ी ना सारे क्वेश्चन दे देने हैं, तो उसने तो आपको फार्मूला से जज करना है ना, तो यहाँ पे आपको सारे फार्मूलाज पता होना चाहिए। तो बेस कितनी है बच्चों 5 है और हाइपोटेनस कितना है बच्चों 13 है, ठीक है, तो 5 और 13 आ गया, ठीक है बच्चों। देखो सिंपल सिंपल थे, लेकिन क्योंकि स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाने का मकसद ये है कि आपके स्टेप्स और आपके जो मतलब आपके फार्मूलाज हैं और आपकी जो टेक्निक्स हैं वो जितनी पक्की होती रहेंगी फार्मूलाज को, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस साइन कोसेकेंट कॉट कोसेकेंट सीकेंट को लेके, अब आगे चल के हमारे लिए इतना फायदा होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो लास्ट पार्ट कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो भी इससे मिलता जुलता है लेकिन यहाँ पे ए बी सी दे दिया है, तो लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं फिर उसके बाद इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है, कि फाइंड द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल ABC, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर विच मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल फाई एंड मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे A पे फाई, A पे एंगल फाई दिया हुआ है, C पे थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये C है, G नहीं है, बस इसको थोड़ा सा ना डिफर करने के लिए मैंने थोड़ा सा तिरछा बना दिया। लेकिन बच्चों बात यहाँ पे भी वही आ गई कि एक तो चीज हमें पता होनी चाहिए, कि क्या पता होना चाहिए, थीटा और फाई में एंगल चेंज हो जाता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाती है। जहाँ पे थीटा आता है वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ और होती है, और यहाँ पे फाई आता है वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि और होने के से मुराद इसलिए भी और होती है क्योंकि जहाँ पे एंगल बनता है वहां पे चीजें तो सेम हो नहीं ना रहती है, चेंज हो जाती है ना। तो ये देखो तिरछी लाइन है, तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस तो चलो मैं कह देता हूँ ठीक है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस दोनों में सेम है, तिरछी लाइन। लेकिन जहां पे एंगल बनेगा हाइपोटेनस के साथ वो क्या होगी बच्चों, बेस होगी, और यहाँ पे एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है बच्चों यहाँ इसके साथ हाइपोटेनस ये है, तो यहाँ पे ये होगी बेस होगी, ठीक है। अब देखो साफ पता चल गया, यहाँ पे बेस ए है और यहाँ पे बेस सी है। अब यहाँ पे बेस के अलावा जो चीज रह जाती है वो होती है परपेंडिकुलर, और बेस के अलावा जो चीजें रह जाती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो देख लो यहाँ पे जो बेस है यहाँ पे परपेंडिकुलर, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे क्या है, बेस है। तो ये थीटा और फाई का डिफरेंस है, ये हमेशा याद रखना, कभी भी भूलना नहीं इसको, ठीक है। तो साइन थीटा, तो पहले साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पीएच परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। तो बच्चों परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे थीटा है, तो थीटा में परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, सी
तो सी ओवर बी आ गया, ठीक है, सी ओवर बी सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ गया, कोई मुश्किल नहीं थी। और दूसरा है कॉस, तो कॉस थीटा बच्चों किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो बच्चों बेस क्या है, बेस है यहाँ पे ए और हाइपोटेनियस क्या है बी, ए ओवर बी, ये भी सिंपली आ गया। अब टेन है बच्चों, तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो बच्चों परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है सी और बेस क्या है ए, तो सी ओवर ए सिंपली हमारे पास आ गया। लेकिन अब यही चीजें फाई के साथ दी हुई है, तो फाई के साथ भी सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो बच्चे बी ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर सी से चेंज हो गया ए बन गया, क्योंकि एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये बेस बन गया, ठीक है, तो ये हो गया ए ओवर बी। अब बच्चों कॉस फाई है, तो कॉस फाई इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बच्चों बेस क्या है, अब यहाँ पे बेस है सी ओवर हाइपोटेनियस क्या है बी, ये देखो बेस सी है और हाइपोटेनियस क्या है बी, फाई के लिए, ठीक हो गया सी ओवर बी। अब टेन फाई है, तो टेन फाई के लिए बच्चों क्या आ गया, होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए और बेस क्या है सी, ठीक है बच्चों, तो सिंपली फाई के लिए ये सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व किया, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल क्योंकि एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चन थे, तो इसको एक पूरी वीडियो में इसको हमने मुकम्मल कर दिया है। तो अगर आपको आज के लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें।